नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में बैठक से पहले अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को लेकर दुख जताया, साथ ही पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। सीएम धामी ने घटना में मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये घटना एक हृदय विदारक है। आगे उन्होंने कहा है कि आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। अहमदाबाद गुजरात में हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आया है। बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि भगवान दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भगवान मृतकों के परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। जो कि अकाल मृत्यु की ओर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कैंची धाम मेले को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर साल कैंची धाम मेले में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध करने के निर्देश दिए। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं मेले को लेकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल 15 जून को कैंची धाम में जो मेला आयोजित होता है, कैंची धाम की स्थापना दिवस ये, और बाबा नीम करोली में जो भी आस्था रखते हैं बड़ी तादाद में जो है वो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, या यूं कहें कि लाखों जो है श्रद्धालु उस दिन कैंची धाम पहुंचेंगे। तो इसलिए यातायात व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, इन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में निर्देश दिए हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रोड कटिंग का काम वहां पर चल रहा है ताकि जल्दी से रोड कटिंग का काम हो, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने की जो है वो सुविधा हो सके। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और अब कैंची धाम के लिए बाईपास बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब अब कैंची धाम की ओर उमड़ रहा है, उससे कहीं न कहीं सरकार के सामने भी कई चुनौतियां अब हैं, और उन्हीं चुनौतियों को सरकार अब पार करते हुए कई व्यवस्थाएं वहां पर कर रही है। पहले वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, पार्किंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा लगभग बना दी गई है।
इसी तरीके से अब रोड कटिंग का काम और जो बाईपास कैंचीधाम के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कैंचीधाम को लेकर बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार गंभीर है और सरकार सुनियोजित तरीके से इस चीज को लेकर आगे भी बढ़ रही है और इसी चीज को लेकर 15 तारीख को जो मेला होना है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल मनीष, और क्योंकि सरकार भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख को मेला शुरू हो जाएगा, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है और श्रद्धालु पहुंचेंगे, वहां पर माथा भी टेकना है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े प्रबंध सरकार को करने पड़ेंगे और साथ ही साथ क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर होंगी, वो भी सुचारू रूप से देखने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रमुख मुद्दा रहता है, क्योंकि जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तो यातायात व्यवस्था पहला जो स्टेप है। वहीं दूसरा स्टेप जो मंदिर में है, मंदिर में शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी जो श्रद्धालु आए उनको दर्शन करने का मौका मिले, ज्यादा अव्यवस्थाएं वहां पर न फैले, इन्हीं चीजों को लेकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और अब कैंचीधाम में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़, नैनीताल की जो डीएम है उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो भी मौजूद रहे थे इस बैठक में, तो उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि आगामी व्यवस्था बनाने के लिए अब जो है वो पहले पंजीकरण किया जाए और पंजीकरण के बाद श्रद्धालु जो है वो कैंचीधाम आए, क्योंकि व्यवस्थाओं को यदि अगर संभालना है तो सीमित संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो बेहतर उनके लिए रहेगा। ये भी सुझाव जो है वो जिलाधिकारी की तरफ से आया, लेकिन फिलहाल जो पहली प्राथमिकता शासन की है, सरकार की है, प्रशासन की है, वो यही है कि 15 तारीख को जो मेला कैंचीधाम में लगता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, शुक्रिया मनीष अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की अधिकारियों के साथ, और क्योंकि मेले की शुरुआत 15 तारीख से हो रही है, इसी को लेकर इस बैठक में कैंचीधाम मेले को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से सुविधाओं को बढ़ाना है, व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए, और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक अधिकारियों के साथ की। जहां आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंचीधाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहां पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की, आगे भी करेंगे, और भारत सरकार का भी जहां इसमें हमको सहयोग लेना होगा, भारत सरकार का भी सहयोग लेना। हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान दे सकें यहाँ के निवासियों को भी और बाहर से आने वाले पर्यटकों को। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के महाधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ काम करें। सीएम ने कहा है कि आज बेरोजगारी दर में कमी आई है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, रोपवे पर काम शुरू हो गया है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का काम चल रहा है। हमारी सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कि आज हमारा राज्य पूरे देश में हर क्षेत्र में एक मॉडल बन रहा है। हर क्षेत्र में हमारा उदाहरण पूरी दुनिया, भारत के अंदर जा रहा है, और भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर रहने वाले जो हमारे प्रवासी भाई बहन है, जो जिनका पैतृक मूल स्थान हमारे यहाँ है, उनके पूर्वजों का स्थान है, आज वो भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का राज्य, हमारा पैतृक राज्य, जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो तेजी से प्रगति कर रहा है। तो उनको वो भी योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत में जो है कहीं ना कहीं हमारे राज्य का नाम, किसी भी क्षेत्र में आप लोग अगर भारत सरकार की बैठकों में प्रतिभाग करते होंगे तो हर एक मामले में हम जो है किसी में पहले नंबर पर, किसी में दूसरे पर, तो किसी में तीसरे पर, 1, 2, 3, 4, 5 में से कहीं ना कहीं हमारा स्थान आ रहा है।
रुड़की के निधि हत्याकांड मामले में खबर जो सामने आई है उसमें यह है कि जहां कोर्ट ने हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ की खबर सुनाई, इस दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी हैदर अली को फांसी की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी रिहान को उम्र कैद की सजा दी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि ये वही मामला है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, जब एक तरफा प्यार में एक दलित युवती निधि की दिन दिहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली है, तो वहीं निधि कम्मा का कहना है कि उन्हें असली सुकून तब मिलेगा जब हैदर अली को फांसी पर लटकते देख लेंगी। वहीं परिवार ने केस में निःशुल्क पैरवी करने वाले वकील संजीव वर्मा का भी आभार जताया है। मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वहीं वो जाएगा, उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। बहुत खुश हूँ, मगर ढेर ज्यादा खुश तो मैं तब होंगी जब उसे अपनी आंखों से फांसी लगते देखूंगी। बाकी वो खुशी तो मुझे जिंदगी में नहीं मिल सकती जो मेरी बिटिया दे रखी थी। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, अभी सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो दो बंदे और थे, वो एक सारिक था, एक रिहान था, तो एक को उम्र कैद हुई है और जो तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी, दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निधि हत्याकांड मामले में कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है। फिलहाल निधि की मां ने कहा है कि उनको राहत जरूर मिली है इस फैसले से, लेकिन वो तभी चैन की सांस लेंगी जब वो आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी। निधि हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी को फांसी, दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और निधि के परिवार वाले अब राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से इस केस में पैरवी की है और निधि को इंसाफ मिला है, वो उम्मीद करती हैं कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निधि हत्याकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। एक आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निधि हत्याकांड जिसने सभी को झकझोर दिया था और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे केस को लेकर अपडेट सामने आ रहे थे, नए नए खुलासे हो रहे थे और अब जाके परिवार को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा और दूसरे आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और निधि की मां की तरफ से भी यही कहा गया है कि उनको राहत जरूर महसूस हो रही है, लेकिन जब आरोपी को वो फांसी पर लटकता हुआ देखेंगी तब उन्हें राहत मिलेगी, उनकी बेटी को तब इंसाफ मिलेगा। पर्यटन सीजन से शुरू होने से पहले उत्तराखंड पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस प्लान के तहत जाम की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही वाहनों का जाम को लेकर आईजी गढ़वाल स्तर से समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही आईजी गढ़वाल ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते उत्तराखंड में अत्यधिक वाहन आ रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिलहाल जाम को देखते हुए समीक्षा की जा रही है। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यवस्थाइयों और व्यापारियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग की अपील की है ताकि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई है। व्यापारियों ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे हर साल की तरह इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, ये 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनकल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार, हरकी पैड़ी, भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों पर जो है हम लोगों ने चर्चा की है। उन सुझावों को हम आगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
अल्मोड़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की 60 टीमों ने गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया। टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी दी और उनकी समस्याओं को सुना। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभियान के दौरान 424 गाँव में 6,845 ग्रामीण किसानों से संपर्क किया गया है। टीमों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा की है और किसानों की हर संभव कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ नवाचारों और प्रयोगों की भी जानकारी ली। साठ टीमें हमारी गई हैं और जो 424 विलेज कवर हुए हैं और जो किसान कवर हुए हैं वो 6,845 और टोटल 111 विजिट हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ें थी, जो इसका मुख्य उद्देश्य था अभियान का, वो ये था कि किसानों को नई तकनीकी को पहुंचाना, किसानों से फीडबैक लेना, चाहे वो तकनीकी के बारे में हो, चाहे आपके जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में हो, और अगर किसानों ने कोई नवाचार किया है तो उसके बारे में बात करना, उनको मीडिया के थ्रू उसको सबके सामने लाना, और दूसरा जो शोध के लिए आपके उनका क्या फीडबैक है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और जो समस्याएं सब आप जानते हैं कई जगह, खासकर अगर मैं इसको तालाबों और उपराओं के हिसाब से बांटूं तो तालाबों क्षेत्रों में जो सिंचाई जल की समस्या है वो नंबर 1 पे मैं रखूँगा उसको, और जो उपराऊ क्षेत्र हैं उसमें जंगली जानवरों की समस्या नंबर 1 पे है। भीषण गर्मी के बाद देश भर में कई हिस्सों पर मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भी बारिश हुई जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। साथ ही तापमान में आई गिरावट के बाद तापमान में कटौती दर्ज हुई है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिले में हो रही लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के अलर्ट के चलते सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिला आपदा परिचालन केंद्र की ओर से हर 2 घंटे में सभी तहसीलों से मौसम का अपडेट लिया जा रहा है, जिससे कोई भी घटना होने पर तत्काल उससे निपटा जा सके। हरिद्वार के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कुन्हारी में तालाब सौंदर्यकरण के नाम पर नियमों को ताक में रखकर अवैध खनन कार्य किए जा रहे हैं। बहाराबाद के प्रखंड विकास अधिकारी और मनरेगा के अपर सहायक अभियंता खनन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य के लिए ना तो कोई निविदा निकाली गई और ना ही कोटेशन आमंत्रित की गई, जिससे ये पूरा कार्य संदिग्ध नजर आ रहा है। गाँव है 27 गाँव, 27 के 27 गाँव का आदमी को डेटा हर समय याद लेकर आना चाहिए था ना। आपको यहाँ फाइल देखूंगा ना गुरुजी, जाके आपको डेट पर। हरिद्वार पुलिस की ओर से शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन लगाम चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने 19 शरारती तत्वों को पकड़ा और आरोपियों से पुलिस एक्ट के तहत 4750 रुपए वसूले गए। साथ ही उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि अब दोबारा गलती करने पर गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गगनहार को पिकनिक स्पॉट न बनाएं और नियमों का पालन करें, साथ ही धार्मिक स्थानों की गरिमा बनाए रखें। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि 31 जुलाई तक हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। पंचायती राज सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अभी कोई भी कार्यक्रम पंचायती राज विभाग की ओर से तय नहीं किया गया। यही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर वायरल पत्र को फर्जी बताया है।